हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप बेटर होंगे। आज हम फिर से एक नए डे के साथ एक नए टॉपिक एक नई एनर्जी के साथ फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज हम टॉपिक कवर करेंगे वो है लौदी वंश। इससे पीछे हम लोग सैयद वंश के बारे में पढ़ रहे थे। लौदी वंश के बाद जो आया वो आ गया है मुगल काल। तब मुगल काल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लौदी वंश के पढ़ेंगे। लौदी वंश में कैसे हुआ, किसका स्थापना कब हुआ और इसको खत्म, इसका विनाश कब हुआ। मेन दो मतलब इसका स्थापना से लेकर इसके विनाश तक के जो भी चीज में बीच में जो चीजें हुए उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलते हैं बोर्ड पे। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास पे। चलिए, और एक और खुशखबरी कि आज से इस चैनल के बाद मतलब आज से इस चैनल पे जो है लाइव स्ट्रीम का जो थी होता है वो इनेबल हो चुका है। तो मतलब इन फ्यूचर हम लोग कभी लाइव आकर भी एक दूसरे से बात करेंगे। तो चलते हैं बोर्ड पे, देखते हैं क्या है लौदी वंश। पहले समझिए कि लौदी वंश रहा कब से कब, इसका टाइम पीरियड क्या था। जब पिछला मैं वीडियो बता रहा था तो उसमें बताया था कि 1415 ईस्वी तक, सॉरी 51 ईस्वी तक जो है सैयद वंशी रहा है। तो 1451 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी के बीच का जो टाइम पीरियड था वो लौदी वंश का था। मतलब इसमें लौदी वंश राज कर रहे थे। लौदी वंश के जितने भी सुल्तान थे इसमें राज किए। लगभग कितना 51 इधर मतलब 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लौदी वंश यहाँ पे राज किए हुए हैं। लौदी वंश में मेन तीन ही सुल्तान हो पाए हैं, जो कि तीन ही सुल्तान हुए। समझेंगे कौन कौन थे। अच्छा, इसका स्थापना करने का जो काम किया था, इसका जो स्थापना किया वो किया बहलोल लोदी। इस वंश को जो तब स्थापना किए उसका नाम था बहलोल लोदी। मतलब लोदी वंश का स्थापना करने वाला काम कौन था? बहलोल लोदी। और किस पे खत्म हो गया? इब्राहिम लोदी पे इसका खत्म हो गया। यानी कि अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था और प्रथम सुल्तान जो था बहलोल लोदी था। ये सुल्तान बना 19 अप्रैल 1451 ईस्वी के को। यह सुल्तान कब बना था? 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को जो है बहलोल लोदी सुल्तान बने। अच्छा, इनको जो है इनको उपाधि मिली हुई थी बहलोल शाह गाजी का। किसका? इनको जो उपाधि मिली हुई थी बहलोल शाह गाजी का। उसके साथ साथ ही दिल्ली पर प्रथम ऐसे अफगान राज का जो है स्थापना करने वाला प्रथम सुल्तान थी। दिल्ली पर अफगान राज्य स्थापना करने वाला ये प्रथम सुल्तान थे। ठीक है। और इसके बाद जो कराने वाला, अच्छा ऐसा था कि दिल्ली पे अभी तक कोई अफगान का जो है कोई सुल्तान यहाँ पे राज नहीं कर रहा था। लेकिन ये बहलोल लोदी जब आते हैं तो दिल्ली पे आक्रमण करते हैं, तो यहाँ पे जब जीत जाते हैं तो इससे पहले सुल्तान बनते हैं। और इनका जो अफगान राज का जो सुल्तान बनने का जो श्रेय जाता है, जो मतलब किसको जाता है? बहलोल लोदी को जाता है। बहलोल सिक्के का प्रचलन भी स्टार्ट किए थे। और बहलोल लोदी का बहलोल सिक्का का नाम था। बहलोल सिक्के को स्टार्ट करवाए थे बहलोल लोदी। और उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक उसको सपोर्ट भी किए थे और काफ़ी चला भी था। वह अपने सरदारों के मकसद ए आली के नाम से पुकारते थे। किसके नाम से? वो जो उनका सरदार जो होते थे उसको जो है मकसद ए आली कहकर। अच्छा, जिसने पढ़े मकसद ए आली और बहुत सारी चीज़ें जो पढ़े जो हम लोग को समझ में नहीं आती कि वर्ड का मतलब क्या होता है, तो इसको मैं एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें हम लोग सारा चीज़ को पढ़ेंगे। इसको मतलब इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे वंजीर का मतलब प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार से जो होते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो एक वीडियो ऐसा भी लाएंगे जिसमें हम लोग के जो वर्ड है इस प्रकार से कि मकसद आली, इस प्रकार से जो चीज़ें होते हैं उसको हम लोग एक वीडियो में लाएंगे पूरे में, उसको सबको समझेंगे। पुकारता था जब तक। अच्छा, एक ऐसा आदमी था ये बहलोल लोदी कि जब इसका सरदार जब खड़े रहते थे तो ये बैठता नहीं था। उनके सम्मान में ये भी खड़ा रहता था जब तक उनका सरदार खड़ा रहते थे तब तक। बहलोल लोदी का बेटा का जो नाम था वो निजाम खां था। क्या था? निजाम खां या फिर निजाम खिलजी। बहलोल लोदी के जो पुत्र का नाम था निजाम खां था। और यह सुल्तान 17 जुलाई 1489 ईस्वी को बना। ये जो है सुल्तान जो निजाम खां था वो कब सुल्तान बना? 17 जुलाई 1489 ईस्वी को है सुल्तान बना था। इसको उपाधि मिली हुई थी सुल्तान सिकंदर शाह का। बड़ी खराब आदमी था सिकंदर शाह, बहुत बुरा आदमी था। इसके बारे में थोड़ा हम आगे पढ़ेंगे कैसे क्या करता था। इसको उपाधि क्या मिली थी? सुल्तान सिकंदर शाह। ये इसका उपाधि मिली हुई थी किसको? इसी निजाम खां के। किसका बेटा था ये? बहलोल लोदी का बेटा था। ठीक है। बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर शाह, ध्यान रखना, और निजाम खां, ये दोनों का ध्यान रखना कि एक ही व्यक्ति का नाम है दोनों। ठीक है। और कंपटीशन में आएगा तो इसलिए ध्यान रखना कि निजाम खिलजी भी आ सकता है या फिर सिकंदर शाह भी आ सकता है। सिकंदर शाह इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि इसको शाह की उपाधि मिली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिकंदर शाह रख दिया गया। इसकी उपाधि क्या मिली हुई थी? सिकंदर शाह की। अभी मैं जैसे बताया 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना करने का काम ये किया था सिकंदर शाह। 1504 ईस्वी में जो है आगरा शहर का जो निर्माण मतलब स्थापना हुआ, कौन किया? ये सिकंदर शाह। और बाद में आगरा को अपना राजधानी भी मान लेता है सिकंदर शाह जो है अपना राजधानी को चेंज करता है और किसको मान लेता है? आगरा को अपना राजधानी बनाता है। ठीक है। भूमि को मापने के लिए जो है गेजे सिकरी
आप लोग नाम सुने होंगे, एक पैमाना था जिसपे भूमि को मापा जाता था। इससे पहले कोई मतलब एक फिक्स रूल नहीं था कि इतना से इतना ही, मतलब एक तरीका नहीं था कि भूमि को कैसे मापा जाए। तो जो फिक्स पैमानों के लिए आए, मतलब एक ऐसा मापने के पैमानों को जो लाए, वो कौन लाए थे? सिकंदर शाह लाए थे। और जिस पैमाना का जो नाम रखा, जो पैमाना का जो नाम था वो था गजे सिकंदरी। ध्यान रखिएगा, पहला बार ऐसा हुआ कि भूमि को मापने के लिए किसी फिक्स मतलब एक प्रकार का पैमाना का यूज किया गया, जिससे का नाम रखा गजे सिकंदरी का प्रचलन चलाया सिकंदर लोधी ही किया था। ठीक है, मतलब भूमि को मापने के लिए चलाया वो कौन किया था? सिकंदर लोधी। गुलमुखी शीर्षक फारसी कविता लिखने का सुल्तान ये काम किया था। गुलमुखी शीर्षक, ठीक है, इससे पहले जो है ऐसा मतलब शीर्षक नहीं दिया जाता था। गुलमुखी शीर्षक नाम दे करके कोई कविता लिखने वाला सुल्तान अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा पहला सुल्तान था सिकंदर शाह, जो कि गुलमुखी। अब गुलमुखी का मतलब क्या होता है हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे। जैसे मैं बताया कि जो है जैसे मकसद ए आली, इस जो बारे में जब पढ़ेंगे ना सारे को, उसमें हम लोग इस वर्ड को भी लाएंगे। तो इसका मतलब क्या होता है समझेंगे, क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं बाद में समझ जाएंगे। तो गुलमुखी शीर्षक जो फारसी मतलब शीर्षक देख के फारसी कविता का जो लिखने का जो प्रचलन स्टार्ट किया, इस सिकंदर शाही स्टार्ट किया हुआ था। ये अपना राजधानी आगरा को, जैसे मैं बताया, ये नगरकोट को ज्वालामुखी, अच्छा एक नगरकोट में ज्वालामुखी है, इससे पीछे ज्वालामुखी जो मंदिर है उसका थोड़ा सा मैंने पीछे वाला जो वीडियो है उसमें मैंने थोड़ा सा बताने की कोशिश किया है कि उसमें क्या था। उसमें बहुत सारे मंदिर, उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे, जिसको कि है से आप देख कर पिछला वीडियो देखना, उससे पता चलेगा। इतना मैं बता रहा हूँ कि उसमें बहुत सारे ग्रंथ थे और बहुत सारे ग्रंथ में से कुछ को है सो चेंज कर दिया गया था फारसी भाषा में। ठीक है, तो उसको पीछे वीडियो देखो, सब समझ आएगा। ये नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर को क्या करता है ये सिकंदर शाह कि नगरकोट में जो ज्वालामुखी मंदिर था उसमें जो मूर्तियां थी उसको अच्छा मतलब हिंदू मंदिर था वो, उस मंदिर को क्या करता है तोड़ देता है, और उसमें जितने भी मूर्तियां होती है उसको तोड़ करके, मतलब उसमें जो पत्थर यूज किए गए थे उस पत्थर को तोड़ करके कसाई को दे देता है। किसके लिए? मांस को नापने के लिए। मतलब ठीक है, जैसे हम लोग छोटा छोटा जैसे बटखारा बोलते हैं, उस रूप में जो है इसको मंदिर को जो मूर्ति थे उसको तोड़ देता है और कसाई को दे देता है। गाय मतलब जो भी गाय का नहीं, मतलब जो चीज का जो मांस होता था उसके कसाई को बेचा था मांस को नापने के लिए। इस प्रकार से अच्छा अंत में इसका मृत्यु भी बड़ा खतरनाक तरीका से होता है। इसका गला में ऐसा कुछ रोग हो जाता है जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसकी जो मृत्यु होती है वो होती है 21 नवंबर 1517 ईस्वी को। इसकी मृत्यु कब होती है? 21 नवंबर 1517 ईस्वी की इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये क्या किया था और भी बहुत सारे काम किए थे। ये जो मुसलमान को है तो तजिया लगाने से मना कर दिया था, बोला कि आज के बाद आप तजिया नहीं लगा सकते। और जो मुस्लिम धर्म के जो औरतें होती थी वो जब जाती थी संतों के पास या फिर आपको संतों के पास या फिर पीरों के पास, मतलब अलग अलग संत आप पीरों समझ रहे होगे, उन सब पास जाती थी, उसको भी मना कर दिया कि आज के बाद आप यहाँ पे नहीं जाओगे। मतलब इस प्रकार से बहुत दुष्ट वाला काम ये कर रहा था उस समय। और इसके बाद इसका जो बेटा हुए इब्राहिम लोदी, वो इसके बाद राजा बनते हैं। इब्राहिम लोदी को फिर अकबर करते हैं, बाबर करते हैं आक्रमण, और उसके बाद फिर हुमायूं का साम्राज्य आ जाता है। तो इब्राहिम लोदी लास्ट शासक हुए थे लोदी वंश का। इब्राहिम लोदी एक ऐसे थे जो कि हिंदू के त्यौहार में, अगर हिंदू धर्म में चलें तो हिंदू धर्म में जो त्यौहार मनाते हैं जैसे दीपावली, होली वगैरह, तो उसमें जो है इब्राहिम लोदी जो है सो अपना मतलब होली के जो पर्व होता है उसमें साथ, मतलब उसमें खुद भी जाते थे और लोग के साथ वो मतलब होली को मनाते थे। ऐसा वो करते थे हिंदू धर्म के साथ भी। ठीक है, और लास्ट में इब्राहिम लोदी का भी जो लड़ाई होता है, अब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो लड़ाई हो उसको किस नाम से जाना गया, इस सब तो आगे वीडियो में पढ़ेंगे। और लास्ट में इब्राहिम लोदी का मृत्यु हो जाती है और उसके बाद फिर मुगल साम्राज्य यहाँ पे भारत में स्थापना हो जाती है। अगला वीडियो हम लोग ये पढ़ेंगे कि बाबर जब भारत आया तो बाबर किसके सहायता से मतलब भारत में आ पाया, और विजयनगर क्या था, बाकी सब चीजें क्या था। अब भारत जो है सो दो भाग में बट गया था जब ये तब लोदी वंश था, तब तक दो भाग में कब बटा था कि विजयनगर हो गया दक्षिण भारत और उत्तर भारत में इब्राहिम लोदी थे। ठीक है, तो इस प्रकार से दो भाग में बट गया और इसके कारण से बाबर आया यहाँ पे, और दो भाग में बटे होने के कारण फायदा उठा करके और है इस पे आक्रमण कर देता है। अच्छा ये भी यहाँ पे एक और चीज़ है कि लोदी बाबर को यहाँ भारत में स्थापना करने का काम जो है लोदी वंश का ही कुछ लोग किए हुए हैं। लोदी वंश को वो आते थे लोग जो कि यहाँ बाबर को भारत में बुलाए और यहाँ पे मुगल साम्राज्य का स्थापना हो गया। तो इस प्रकार से था। अगला वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मतलब बाबर भारत में कैसे आया इस पर हम लोग मेन पढ़ेंगे, और बाबर जब भारत में आया था क्या क्या काम किया, और उसके बाद जो है मुगल वंश का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है सभी पे, बाबर अकबर हुमायूं जितने हैं छवों पे बना हुआ है, औरंगजेब तक, तो वहाँ तक बना हुआ है। उसके बाद हम लोग कल पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाबर भारत में आया कैसे। मेन मेरा टॉपिक ये होगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।